मेरा नाम डॉक्टर नदीम सजाद राजा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेचस और कैं की जो बीमारी होती है जिसको गैस्ट्रोएंटराइटिस कहते हैं, पाकिस्तान में इसको गैस्ट्रो भी कहते हैं या हैज़ा कहते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके। तो गैस्ट्रोएंटराइटिस या हैज़े की या पेचस की बीमारी असल में होती क्या चीज़ है। इसमें जब जरासीम जिस्म के अंदर जाते हैं या कोई भी वजह हो, वो वजूहात मैं आपको बताऊंगा। तो पेचस लग जाते हैं, साथ मतली होती है, कैं होती है, पेट में दर्द होता है। इसकी कोई एक तारीफ़ नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसको बड़ी आसानी से बयान किया जाता है और हर बंदा ये समझता है कि ये पेचस की और कैं की बीमारी है या गैस्ट्रो की बीमारी है। ये तरक्की याफ्ता मुल्कों में एक मामूली सी बीमारी होती है जिसमें लोग अपने काम से गैर हाज़िर होते हैं, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक में ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। और इस बीमारी में अमूमन लोग जो हैं वो डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे मदद लेते हैं। गैस्ट्रोएंटराइटिस आम तौर पर गर्मी के मौसम में ज़्यादा होता है, जब दर्जा हरारत जो होता है वो जरासीमों के लिए बड़ा साजगार होता है, उसमें वो खूब फलते फूलते हैं, या सैलाब की सूरत हाल में तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। गैस्ट्रोएंटराइटिस या पेचस की बीमारी किन वजूहात की वजह से होती है। 50 से 70% केसेस जो होते हैं वो वायरस की वजह से होते हैं। आपको पता है कि एक रोटा वायरस होता है, वो 5 साल के बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है, उसमें पेचस लग जाते हैं, कैं होती है और जो बच्चे हैं उनको अमूमन अस्पताल में दाखिल किया जाता है। 5 साल की उम्र तक पहुंचने वाले हर बच्चे को तकरीबन रोटा वायरस इन्फेक्शन होती है। इसकी अलामात 3 से 8 दिन तक रहती हैं, पानी की सख्त कमी हो जाती है। इसके अलावा कोरोना वायरस इन्फेक्शन भी जो है वो पेचस की बीमारी करता है, एडनो वायरस है, पार्वो वायरस है और इसी तरह और भी बेशुमार वायरसेस हैं। अब मैं आता हूँ बैक्टीरिया की तरफ। एक आपको पता है कि साल्मोनेला एक बैक्टीरिया होता है, वो आप ये कहें कि दूसरी आम वजह होती है पेचस की। इसमें ये अमूमन ग़ज़ा जो है, अगर ग़ज़ा आलूदा हो तो ग़ज़ा आलूदा ग़ज़ा खाने से साल्मोनेला इन्फेक्शन हो जाती है। जब भी कोई बंदा साल्मोनेला वाली ग़ज़ा खाए तो 12 से 36 घंटे के अंदर इसकी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। साल्मोनेला की 2500 से ज़्यादा किस्में हैं और ये मौजूदा दहाइयों में इसकी इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसके अलावा आपको पता होगा कि पेट के कीड़े भी होते हैं, तो वो उनको पैरासाइट कहते हैं। तो पैरासाइट में जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होती है वो जियार्डिया इन्फेक्शन होती है। तो अमूमन बच्चे इसमें ज़्यादा मुतासर होते हैं, उनमें ये काफ़ी अर्सा तक भी रह सकती है। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो बच्चों की नशो नुमा भी रुक जाती है, वो थके थके से रहते हैं, उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो भी मुतासर होती है। तो जब भी जियार्डिया जिस्म के अंदर दाखिल होता है, इसमें किसी भी उम्र के बंदे को जियार्डिया हो सकता है। जियार्डिया जब भी जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो 7 से 10 दिन के बाद जो है वो पेचस और कैं की बीमारी शुरू हो जाती है और ये अमूमन रहती है 1 से 2 हफ्ते। तो इसके लिए वो मैं इलाज के सेक्शन में आपको बताऊंगा कि कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो लेनी चाहिए जियार्डिया में। इसके अलावा कई दफ़ा होता है कि मुख्तलिफ़ ग़िज़ाएँ होती हैं, उनमें जहरीले मादे पैदा हो जाते हैं ग़िज़ा की वजह से या और कोई वजह है। मसलन एक शेलफिश आपको पता है, वो खाने से भी जो जिसमें ज़हरालूद मादे हों, ग़िज़ा खाने से भी पेचस और कैं की बीमारी हो जाती है। इसके अलावा ये होता है कि कुछ एंटीबायोटिक्स भी होती हैं कि जो खाने की वजह से आपको पेचस और कैं की बीमारी जो है वो शुरू हो सकती है। इसके बाद मैं अब आता हूँ अलामात की तरफ। अलामात में आपको पता है कि आम सी अलामात होती हैं कि पेचस होते हैं, कैं हो जाती है, मतली हो जाती है।
तो इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है कि वो हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है कि इसमें ये पेचेस जो हैं ये पानी वाले पेचेस हैं, खून है या नहीं है, ग़िज़ा क्या खाई थी, कितनी दफ़ा पेचेस आए, क्या कितनी दफ़ा हुई, पेट में दर्द है कि नहीं है। जिस तरह आपको पता है कि हैज़ा में इस तरह होता है कि बहुत ज़्यादा दफ़ा जो है वो पेचेस आते हैं और वो पानी वाले पेचेस होते हैं, उसमें वो राइस वाटर स्टूल भी आप उसको कहते हैं। उसके अलावा दौरानिया बड़ा जो है वो आम होता है कि ये अचानक ये तकलीफ़ शुरू हो गई है या कि ये एक लंबे अरसे से है। आया कि बंदे को मरीज़ को बुखार है या नहीं है, और पेट में दर्द हो रहा है कि नहीं है, पेचिस का रंग कैसा है, क्या उसमें कोई बदबू है। इसके अलावा जब अलामात में आप ये भी देखते हैं कि इसमें तो ग़िज़ा के अलावा आप ये भी देखते हैं कि कोई दवाई तो नहीं खाई, या कोई बंदे की कोई सर्जरी तो नहीं हुई, या कोई और बीमारी तो नहीं है जिस तरह मलेरिया हो गया। तो इसमें होता यह है कि अलामात में जो सबसे अहम बात होती है कि उसमें पानी की कमी हो जाती है, जिसको डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। सर हल्का सा हो जाता है, पेशाब में कमी वाक़या हो जाती है। अगर इसका बर वक्त इसको दुरुस्त ना किया जाए तो मौत भी वाक़या हो सकती है। तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि मुकम्मल मुआयना में ये देखा जाता है कि कितनी कमी हुई है, कोई ग़िज़ाई कमी तो नहीं हो गई। उसके अलावा दूसरी अलामात में देखा जाता है कि मरीज़ बीमार कितना है, उसको हस्पताल जाने की ज़रूरत है या नहीं है, या उसको हदायत दी जाएं कि वो घर पे ही अपना इलाज करवा सके। इसके अलावा कुछ लेबॉर्ट्री के टेस्ट भी किए जाते हैं। उसमें ये होता है कि जो पाखाना होता है उसको लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए भेजा जाता है कि देखा जाए कि किस जरासीम की वजह से या क्या वजह है कि क्यों पेचिस और क्या जो है वो शुरू हुए हैं। लेकिन अमूमन इस तरह होता है कि अलामात के मुताबिक ही इलाज किया जाता है। उसके अलावा अगर पेट में दर्द हो रहा हो तो फिर ये देखा जाता है, एक्सरे किया जाता है या कोई और इस तरह का टेस्ट किया जाता है कि इसमें कोई पेट में कोई मसला तो नहीं पैदा हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि पेचिस और खै या गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वजह से पेचीदगियाँ कौन सी पैदा हो सकती हैं। इसमें मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि पानी की कमी होती है, अगर वो दुरुस्त ना की जाए तो मौत भी वाक़या हो सकती है। ग़िज़ा हज़म नहीं होती, फिर जो ये बीमारी है पेचिस की ये लंबे अरसे तक भी हो सकती है। और इसके अलावा जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकती है। मसलन जो जरासीम है वो किसी दूसरे हिस्से में भी जा सकता है, वहाँ जाके वो पस भी बना सकता है या खून में इन्फेक्शन भी कर सकता है। कुछ ऐसे भी इन्फेक्शंस होती हैं जिसमें आते हैं वो भी फट सकती हैं और इन्फेक्शन पेट के अंदर भी फैल सकता है। उसके अलावा गुर्दे भी, एक हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम होता है उसमें गुर्दे भी फेल हो सकते हैं, या एक और होता है जिसमें वो नसें और वो भी मुतासर हो सकती हैं। तो जब भी ऐसी बीमारी हो तो उसका जो है वो बर वक्त इलाज करवाना चाहिए। तो इलाज में जो है वो चंद मैं आपको बुनियादी बातें बताऊंगा कि इसका बुनियादी मकसद तो ये होता है ना कि अगर पानी की कमी है तो पानी की कमी को दूर किया जाए। अगर बुखार है तो बुखार की जो है वो दवाई दी जाए ताकि बुखार जो है उसको कम किया जाए और जिस्म का दर्जा हरारत जो है वो नॉर्मल पे लेके आया जाए। अगर किसी को कै हो रही है तो वो कै रोकने वाली दवाई दी जाए। अगर किसी को पेट में दर्द है तो उसका मुकम्मल मुआयना करके तो उसको पेट के दर्द की दवा दी जाए। जहाँ तक एंटीबायोटिक्स का तल्लक है तो बहुत सारी जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस होती हैं, कै होता है, पेचिस होते हैं, तो इसमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती। ये अमूमन ख़ुद ब खुद ही ठीक हो जाती है। सिर्फ़ इसमें आपको जो चंद बुनियादी बातें जो मैंने आपको बता दी हैं उन पे अमल करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें ये बीमारी गैस्ट्रोएंटेराइटिस या पेचिस की बीमारी
शिद्दत इख्तियार कर सकती है या उनको नुकसान पहुंचा सकती है, उनमें एंटीबायोटिक्स देनी ज़रूरी होती हैं। या अगर खून आ रहा हो या जो अलामात का दौरानिया है वो बढ़ जाए तो उसमें आपको जो है वो एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं। मसलन कोट्राइमोक्साजोल है या जो क्यूनोलोन्स हैं वो आप शिगेला में या इकोलाई में आप देते हैं। कंपाइलोबैक्टर में जो मैक्रोलाइड्स होती हैं या क्यूनोलोन्स होती हैं उनमें से आप देते हैं। तो इसी तरह अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें उसी के मुताबिक जो है वो दवाइयाँ तजवीज़ की जाती हैं और दी जाती हैं। इसमें जो सबसे आम बात है वो होती है कि आपने इससे बचाव कैसे करना है कि आपको गैस्ट्रोएंटेराइटिस ना हो, ख़ास तौर पर जब आप सफ़र कर रहे हों या आप कहीं जब बाहर जाएं और बाहर से ग़िज़ा खाएं। इसमें जो बुनियादी बात यह है कि उसमें आप सारे हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों पर अमल करें और जो ज़ाती आपकी सेहत और सफाई है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कि आप अगर जब खाना खाने लगें तो आप हाथ धोएं, आप जितनी सब्ज़ियां, फल हैं, जितनी चीज़ें हैं उनको जो है मुकम्मल तौर पर धोएं और धो के उनको इस्तेमाल करें, पकाएं या खाएं। और जो आपकी कच्ची चीज़ें हैं उनको पकी हुई चीज़ों के साथ मिक्स ना किया जाए। ख़ास तौर पर गोश्त को, गैर मयारी चीज़ें ना खाएं, गैर मयारी होटलों पर ना जाएं। इसके अलावा अगर आपको बीमारी हो जाए तो अपने हाथ जो हैं वो बार बार धोएं और अपना ख्याल रखें ताकि आपके जो घर वाले हैं या दूसरे लोग हैं उन तक ये बीमारी ना पहुंच सके। अगर आप सफ़र में हैं तो हमेशा गर्म ग़िज़ा खाएं, गर्म मशरूबात पिएं, सलाद वगैरह जो है वो खाने से परहेज़ करें। आप ये देखें कि वो वाक़या ही जो है वो सलाद बड़ी अच्छी तरीके से काटा गया है और उसमें कोई ऐसा ख़दशा तो नहीं है कि आपको जो है वो पेचिस और क्या की बीमारी हो सकती है। उसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स खाएं, नट्स खाएं, ब्रेड खाएं। सफ़र के दौरान आप आइसक्रीम और ठंडे मशरूबात से परहेज़ करें। एंटीबायोटिक्स, अगर आपको पेचिस और क्या की बीमारी शुरू हो गया तो एंटीबायोटिक्स खाने का फ़ायदा नहीं होता। आप अपने जो डॉक्टर है उससे रुजू करें। इसके अलावा वैक्सीन्स भी होती हैं। मसलन कॉलरा या हैज़ा की वैक्सीन होती है कि अगर आप सफ़र पर जा रहे हो और उन इलाकों में जिन इलाकों में ये बीमारियां कॉमन हों, या रोटा वायरस की वैक्सीन बच्चों में लगवाएं। इस तरह की जो वैक्सीन्स होती हैं उसके मतलब भी आप अपने जो है मुकामी तौर पर डॉक्टर्स के साथ रजू करके वैक्सीन भी लगवा लें ताकि जो है गैस्ट्रोएंटेराइटिस या हैज़ा या गैस्ट्रो से आपको जो है वो आप महफूज रह सकें। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स के सेक्शन में लिखें तो मैं उसका जवाब आपको दूंगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें ताकि और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।